आज हम जमात शशुम मजमून तारीख सबक नंबर 2 तारीख के माखज इस सबक के सवाल पर जवाब देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं सबक नंबर 2 तारीख के माखज सवाल व जवाब। सवाल नंबर 1 है, एक जुमले में जवाब लिखिए। उसका नंबर 1 है, बयास के तौर पर किन अशिया का इस्तेमाल किया जाता था। तो इसका जवाब लिखना होगा, इब्तिदाई ज़माने में लिखने के लिए बयास के तौर पर शिकस्ता बर्तनों के टुकड़े, कच्ची ईंटों, दरख्त की छाल, भोजपत्र, ताड़पत्र, तांबे की या धात की तख्तियां, पत्थर की सिलों वगैरह अशिया का इस्तेमाल किया जाता था। नंबर 2 है, वैदिक अदब से किस तरह की मालूमात हासिल होती हैं। तो इसका जवाब है, वैदिक अदब से 1500 कब्ल मसीह से कदीम भारत की तारीख की मालूमात हासिल होती है। उसी का नंबर 3 है, ज़बानी रिवायात ने किस अदब को महफूज कर रखा है। तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा, ज़बानी रिवायात ने ओवी यानी नज़मों के बंद, लोकगीत, लोक कहानी वगैरह अदब तहरीरी सूरत में आने से कब्ल के वैदिक, जैन और बौद्ध अदब को महफूज कर रखा है। अब सवाल नंबर 2 है, दर्जज़ील माखज़ात की मादी, तहरीरी और ज़बानी माखज़ात में दर्जाबंदी कीजिए। माखज़ात हैं तांबे की तख्तियाँ, लोक कहानियाँ, मिट्टी के बर्तन, मनके, सफ़रनामे, नज़मों के बंद, कुतुबों की तहरीर, पवाड़े, वैदिक अदब, स्तूप, सिक्के, भजन, मजहबी किताब। इन्हें हमें अलग अलग करके लिखना होगा कि इनमें से कौन से मादी माखज़ हैं, कौन से तहरीरी माखज़ है और कौन से ज़बानी माखज़ है। तो सबसे पहले मादी माखज़ देख लेते हैं। मादी माखज़ इस तरह है, मिट्टी के बर्तन, मनके, स्तूप और सिक्के। तहरीरी माखज़ में हमें लिखना होगा तांबे की तख्तियाँ, सफ़रनामे, कुतुबों की तहरीर, पवाड़े, वैदिक अदब और मजहबी किताबें। और ज़बानी माखज़ में लिखना होगा लोक कहानियाँ, नज़मों के बंद और भजन। तो इस तरह हमें इसे मुकम्मल करना होगा। अब सवाल नंबर 3 है, सबक में दिए हुए मिट्टी के बर्तन देखिए और उनके मॉडल तैयार कीजिए। तो यहाँ पर जो आप लोगों को मिट्टी के बर्तन नजर आ रहे हैं, इनके आप लोगों को मॉडल तैयार करने होंगे। इसका जवाब तहरीरी तौर पर नहीं लिखना है बल्कि ये अमली सरगर्मी है। तो आप लोगों को इन बर्तनों के मॉडल तैयार करने होंगे मिट्टी की मदद से। अब सवाल नंबर 4 है, किसी सिक्के का मुशाहिदा कीजिए और उससे मुताल्लिक मालूमात खाली जगह में दर्ज कीजिए। तो अब ये जो सवाल हैं ये भी मुशाहिदे के तौर पर और अमली तौर पर आप लोगों को करना है, लेकिन फिर भी मैंने समझाने के लिए आपको एक जवाब लिखकर दिखाया है। आप लोगों को एक सिक्का लेना होगा, जैसे मैंने यहाँ पर ये 10 रुपए का एक सिक्का लिया हुआ है और इसी के बारे में यहाँ पर मालूमात आप लोगों को उस सिक्के के बारे में लिखनी होंगी। चाहे आप 1 रुपए का सिक्का लो, 2 का लो, 5 का लो, 10 का लो, आप जो चाहे सिक्का अपनी मर्जी से ले सकते हो और उसके बारे में यहाँ पर मालूमात लिख सकते हो। मैंने मिसाल के तौर पर 10 रुपए के सिक्के की मालूमात यहाँ पर लिखी हुई है। सबसे पहले देख लेते हैं सिक्के पर छपी हुई तहरीर। तो यहाँ हमें लिखना होगा सत्यमेव जयते, इंडिया और भारत, ये इस सिक्के पर लिखा हुआ है। इस्तेमाल की गई धात, तो धात का नाम हमें लिखना होगा एल्यूमिनियम, कांसा और क्यूप्रोनिकल। इन धातों से मिलकर ये सिक्का बना हुआ है। उसके बाद इस सिक्के पर लिखा हुआ सन, तो यहाँ पर हमें सिक्के पर लिखा हुआ सन नजर आ रहा है सन 2011। सिक्के पर बनी हुई अलामत भारत का कौमी निशान, ये अलामत हमें सिक्के पर नजर आ रही है। सिक्के पर बनी हुई तस्वीर, तो यहाँ पर लिखना होगा 3 शेर। जबान, तो यहाँ पर हमें हिंदी और अंग्रेजी इन 2 जबानों में लिखा हुआ नजर आ रहा है। वजन लिखना होगा सिक्के का। सिक्के का वजन है 7.71 ग्राम। शक्ल, तो हमें लिखना होगा गोल और इसकी कीमत, तो यहाँ पर हमें लिखना होगा 10 रुपए। तो इस तरह से कोई और सिक्का लेकर आप लोगों को उसकी मालूमात यहाँ पर लिखनी होगी। अब सवाल नंबर 5 है, कौन कौन सी बातें जबानी तौर पर आपकी याददाश्त में है उन्हें ग्रो में पेश कीजिए। मसलन कोई नज्म, कुरानी आयात, दुआ, पहाड़े वगैरह जो भी आपको याद होगा तो उसे आप लोगों को ज़बानी तौर पर ग्रो में पेश करना होगा अपनी जमात में। इसका जवाब भी आप लोगों को लिखना नहीं है, ये भी अमली सरगर्मी है। तो उम्मीद है आप लोगों को इस सबक के तमाम सवालात के जवाब अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।